हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अबाउट द टॉक्सिक वर्क कल्चर इन इंडिया एंड मैरिज। उस वीडियो में काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैसेजिंग थी एंड उस वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इन टर्म्स ऑफ व्यूज़, लाइक्स, वॉच टाइम, कमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट वंडरफुल रिस्पॉन्स। एंड आप में से कुछ लोगों ने अपने क्वेरीज भी पोस्ट किए थे इन दी कमेंट सेक्शन ऑफ दैट वीडियो। तो उनमें से कुछ क्वेरीज हैं विच आर आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। तो उन क्वेरीज को मैं आंसर करने वाला हूं इन अ लॉट ऑफ डिटेल इन टुडेज़ वीडियो एंड आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स रहने वाली हैं आज के वीडियो से। तो ज़रूर इसको एंड तक देखें एंड 4 क्वेरीज मैं कवर करने वाला हूं इन अ लॉट ऑफ डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेरी नंबर 1 ये था कि सर, प्राइवेट कंपनीज में तो टॉक्सिसिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, सो इज़ अ गवर्नमेंट जॉब द सॉल्यूशन। तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है, अगर प्राइवेट एमएनसीज में टॉक्सिसिटी का लेवल है 100, तो गवर्नमेंट जॉब्स में टॉक्सिसिटी का लेवल है 1000 गुना ज़्यादा। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। देखिए, पापा जीज़ के टाइम में तो गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत मज़े थे, बट आज की डेट में वो मज़े जा चुके हैं। तो आप देखेंगे, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, जो कंपटीशन है वो तो है इवन मोर देन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए बनने से भी ज़्यादा मुश्किल। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना टफ सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आपको ऐसा लगेगा कि इससे तो इजी है प्रेसिडेंट बनना ऑफ द यूएसए, बहुत ही टफ है। हाउएवर, सिलेक्शन के बाद वो राजा वाली लाइफ नहीं है जो सब लोगों को लगती है कि अच्छा, अगर हम एक बार आईएएस बन गए फिर तो हम राजा बन जाएंगे। कोई ऐसी राजा वाली लाइफ नहीं है। बिकॉज देखिए, क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ ज़ीरो। रेपिटेटिव मंडेन टास्क रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है। बॉस की न्यूसेंस बहुत ज़्यादा रहती है, आपको डेली बेसिस पर पूरे टाइम यस बॉस ही करना पड़ेगा। अच्छा, सैलरी हाइक्स की बात करते हैं तो सैलरी हाइक्स को आप भूल सकते हैं। चाहे आप अच्छा काम करें, चाहे आप बुरा काम करें, आपको एक फिक्स्ड सैलरी हाइक है जो मिलने वाली है हर साल। एंड जो सबसे बड़ा इशू है इन गवर्नमेंट जॉब्स, वो है लोकेशन का। तो आपको किसी दूर की सिटी में फेंक दिया जाएगा एंड कभी आप इस सिटी में हैं, कभी उधर हैं, किसी विलेज में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दोज थिंग्स। तो कभी इधर कभी उधर एंड इसी तरह आपकी लाइफ निकल जाती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आप कह सकते हैं इज़ क्लोज टू ज़ीरो। एंड जो भी लोग आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब्स ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो ठीक ठाक घर से आए हैं, दे आर रिग्रेटिंग दैट डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग अ सरकारी नौकरी। तो डेफिनेटली इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट जॉब इज़ डेफिनेटली नॉट द सॉल्यूशन। ये चीज़ आप ज़रूर अपने दिमाग में रखें। तो ये थी क्वेरी नंबर 1। आगे बढ़ते हुए क्वेरी नंबर 2, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेरी थी रिगार्डिंग वर्क लाइफ बैलेंस कि सर, हाउ टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है, करंट वर्क क्लाइमेट में आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आपको वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में से किसी एक चीज़ को प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा। एंड हमारी वर्क एनवायरनमेंट आजकल ऐसी बन चुकी है, शायद आज से 10 साल पहले ऐसा होता था कि लोग वर्क लाइफ में भी 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करते थे, पर्सनल लाइफ में भी 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते थे। बट आज की डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज सबके पास लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप को आप घर लेके आ सकते हैं। अच्छा, फ़ोन्स पर सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, तो पूरा दिन फ़ोन पर कुछ ना कुछ वर्क रिलेटेड बातचीत चलती रहती है। तो आपका जो लैपटॉप है, आपका फ़ोन है, इट इज़ योर ऑफिस बेसिकली। एंड ये दोनों चीज़ें आपके घर पर रहती हैं।
तो कंपनीज बोलती हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई, 24 घंटे काम करते रहो। देखिए रियलिटी ये है, अगर आप अपनी किडनी नहीं दे सकते हैं अपनी कंपनी को तो आप एक एवरेज एम्प्लॉय हैं। एंड बहुत ऐसे कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं जो अपनी किडनी देने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, तो उनको आप बीट नहीं कर सकते हैं एट द वर्क प्लेस। तो आप बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश भी मत करें, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल एट ऑल। एंड मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज करें, अपनी फैमिली को, अपनी हेल्थ को, खुद को आप प्रायोरिटाइज करें ओवर दैट वर्क लाइफ। एंड जो आपकी वर्क लाइफ है वहाँ पर आप 70 से 80% स्कोर करने की कोशिश करें। तो आपको परफॉर्मर बनना है, टॉप परफॉर्मर नहीं बनना है, एम्प्लॉय बनना है, बेस्ट एम्प्लॉय नहीं बनना है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ नहीं बनना है। बिकॉज ये जो एम्प्लॉय से टॉप एम्प्लॉय की ये जो जर्नी है इसमें बहुत लोगों की जान निकल रही है। तो आपको अपनी कंपनी में एक स्टेडी एंड कंसिस्टेंट एम्प्लॉय बनना है, नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, नॉट द टॉप परफॉर्मर। एंड अपनी पर्सनल लाइफ में आप टॉप परफॉर्मर बनने की कोशिश करें। पर्सनल लाइफ में आपको बनना है बेस्ट फादर, बेस्ट बेटा, बेस्ट भाई, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट पिता। तो ये चीज़ आप करने की कोशिश करें। तो अगेन समराइजिंग द आंसर, वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में 100% स्कोर करना है। वर्क लाइफ में 70, 75, 80% से आपका बढ़िया काम निकल सकता है। तो ये थी क्वेरी नंबर 2। आगे बढ़ते हुए क्वेरी नंबर 3 वॉज रिगार्डिंग दी फ्राइडे नाइट ऑफिस पार्टीज़। तो मैं जनरली लोगों को ये सजेशन देता हूँ कि जो आपकी ये फ्राइडे नाइट ऑफिस पार्टीज़ होती हैं उनको आप अवॉइड करें। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आया था कि सर अगर मैं इन फ्राइडे नाइट पार्टीज़ में नहीं जाऊँगा तो मुझे फायर कर दिया जाएगा। वेरी वैलिड क्वेश्चन अगेन, बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है एंड इसीलिए वो फ्राइडे नाइट ऑफिस पार्टी में चले जाते हैं खुद का ट्रोल करवाने। वैलिड क्वेश्चन। तो देखिए आपको रियलाइज़ करना है, अगर आप कॉरपोरेट में जॉब करते हैं एंड अगर आपके मन में इतना डर रहता है कि एक पार्टी मिस करने से आप फायर हो जाएंगे, देन यू मे बी वर्किंग फॉर द रॉन्ग कंपनी एंड यू शुड लुक आउट फॉर अ न्यू कंपनी। तो आप स्विच करने की कोशिश करें। एंड आई टोटली अग्री दैट आपके जो बॉस हैं वो मंडे मॉर्निंग बड़ा रूठा हुआ चेहरा आपको दिखाएंगे। तो अगर आप फ्राइडे नाइट को पार्टी में नहीं जाएंगे, मंडे मॉर्निंग को आपके बॉस आपके सामने एक मुंह बना के बैठ जाएंगे, आपको पैसिव एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाएंगे। आई टोटली अग्री विद दैट सेंटिमेंट एंड मोस्टली कंपनीज में ऐसा होता है। बट देखिए फायर कर देना इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो बॉस का रूठ जाना एंड फायर कर देना आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। तो आप ये मत सोचिए कि अगर बॉस ने मुंह बना लिया, बॉस रूठ गए हैं तो वो आपको फायर कर देंगे। एंड अगर आपके मन में इतना डर है कि एक पार्टी मिस करने से मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, फिर तो आपको स्विच कर लेना चाहिए। इतना डर के काम करने से अच्छा है कि आप अपनी कंपनी को स्विच करें। तो आपको करना क्या है एंड रेगुलरली आपको ऐसा करना चाहिए, अपने स्किल सेट्स को आप अपडेट करते रहें, खुद को आप अप टू डेट रखें विद द करंट हैपनिंग्स इन द टेक्नोलॉजी मार्केट। तो अपने रेज्यूमे को अपडेटेड रखें, खुद की अपस्किलिंग करते रहें, ट्रेनिंग्स करते रहें, कुछ ना कुछ आप लर्निंग करते रहें अबाउट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ इन द मार्केट। एंड अगर आप इस तरह खुद की अपस्किलिंग करते रहेंगे देन यू कैन लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम दैट फियर ऑफ गेटिंग फायर्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ऑफ दिस वीडियो एंड हाई पॉइंट ऑफ दिस वीडियो अब आने वाला है। तो देखिए कॉरपोरेट में डरे हुए को तो बहुत डराया जाता है एंड ये एक मैनेजमेंट लेवल मंत्रा भी है कि किसी एक डरे हुए एम्प्लॉय को पकड़ो, उसको एक्सप्लॉइट करो, बाकी लोग अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही डार्क, मैं कहूँगा कॉरपोरेट मंत्रा है, मैनेजमेंट मंत्रा है कि एक उस डरे हुए एम्प्लॉय को पकड़ लिया बॉस ने,
उसको एक्सप्लॉइट करेंगे एंड बाकी लोग उस डरे हुए एम्प्लॉय को देखकर अपने आप यस बॉस सीधे हो जाते हैं। तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ आप वो डरा हुआ एम्प्लॉय मत बने, थोड़ा दबंग बनकर काम करें। स्विच योर कंपनी इफ़ रिक्वायर्ड। बहुत ऐसा नैरेटिव चल रहा है आजकल कि अरे मार्केट तो डेड है। मैं तो ये देख रहा हूँ जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, अपना रिज्यूमे अपडेट कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर गेटिंग अ न्यू जॉब विद अ गुड हाइक एज वेल। तो अगर आपकी कंपनी में आपकी बहुत जान निकल रही है, प्लीज़ ट्राई टू स्विच योर जॉब। तो ये थी क्वेरी नंबर 3 रिगार्डिंग दी फ्राइडे नाइट ऑफिस पार्टीज़। आगे बढ़ते हुए क्वेरी नंबर 4 वॉज रिगार्डिंग दी सैचुरेशन इन IT सेक्टर। तो क्वेश्चन ये था कि सर क्या हम सैचुरेशन तक पहुंच चुके हैं इन दी IT सेक्टर। तो यहाँ पर बहुत एक अच्छा आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। इस तरह का थॉट या व्यू पॉइंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है स्पेशली IT लैंडस्केप में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती जा रही है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो AI की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होती रहती है, इसलिए IT प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट तो कंपनीज़ को हमेशा रहेगी। शायद 5 साल पहले कंपनीज नीडेड सम मशीन लर्निंग प्रोफेशनल्स, इन टुडेज टाइम दे नीड AI प्रोफेशनल्स। तो कंपनीज़ को आजकल AI प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास AI का स्किल सेट है, अगर आपके पास AI की नॉलेज है, फिर तो आप बहुत डिमांड में रहेंगे इन द जॉब मार्केट। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होती जा रही है, कंपनीज़ को IT सर्विस प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। ये चीज़ आप ज़रूर अपने दिमाग में रखें। तो देखिए, आजकल AI चल रहा है, AI इज़ द हॉट टॉपिक राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि हमेशा AI चलता रहेगा। 5 साल बाद शायद कुछ और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फिर वो टेक्नोलॉजी विल बी इन डिमांड। एक तो बहुत ही डायनामिक वर्ल्ड है व्हेन वी टॉक अबाउट द IT लैंडस्केप। द टेक्नोलॉजीज कीप ऑन चेंजिंग एंड जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो कंपनीज नीड अ कंपेटिटिव एडवांटेज। तो अगर मैं एक कंपनी हूँ, मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज चाहिए बाकी कंपनीज का अगेंस्ट, तो मैं अब टॉप AI प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहूँगा, हायर करना पसंद करूँगा। तो अगेन आपको क्या करना है, आपके लिए क्या लर्निंग है फ्रॉम दिस फैक्ट। तो आपके लिए ये लर्निंग है कि आप हमेशा खुद को अपडेटेड रखें। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है इन द मार्केट, जो भी हॉट टेक्नोलॉजी है इन द मार्केट, उसको आप सीखें एंड ऑलवेज स्टे रेलिवेंट इन द मार्केट। अगेन जैसे आजकल आप AI की सर्टिफिकेशंस करें, AI की ट्रेनिंग्स करें, 5 साल बाद कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फिर आप उसको सीखें, उसकी ट्रेनिंग्स करें, उसकी लर्निंग्स करें। तो इस तरह आप हमेशा रेलिवेंट रहेंगे इन द मार्केट। हो सकता है कि मार्केट में नंबर ऑफ जॉब्स जो एब्सोल्यूट नंबर है वो शायद ना भी इंक्रीज़ करे, बट वो जो हॉट टेक्नोलॉजी है उसकी डिमांड तो बढ़ती रहेगी। तो हो सकता है एब्सोल्यूट नंबर में जॉब्स ना भी बढ़ें, बट क्योंकि आपके पास वो हॉट स्किल है, आपकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी इन दी मार्केट एंड वो जो सैचुरेशन है उसको आप पर्सनल लेवल पर कभी भी फील नहीं करेंगे। तो आप तो अपने करियर में ग्रो करते रहेंगे। मार्केट का हो सकता है कभी सैचुरेशन आ जाए, शायद कभी मार्केट हॉट रहेगी, बट वो जो स्किल है, हॉट स्किल है विच इज़ इन डिमांड, अगर आपने वो सीख रखा है, आप तो हमेशा ग्रो करते रहेंगे इन योर करियर। तो ये चीज़ आप ज़रूर रखें इन द बैक ऑफ योर माइंड। IT सेक्टर में सैचुरेशन आए, चाहे रॉकेट लग जाए, आपको तो हमेशा नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखते रहना है, रेलिवेंट रहना है, अप टू डेट रहना है एंड कंपनीज़ के लिए आप हमेशा एक टारगेट बने रहेंगे अगर आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर इसको नोट करें एंड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो ये 4 क्वेरीज़ मैं आंसर करना चाहता था आज के वीडियो में। आई होप ये आंसर्स आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे एंड अगर आपके कोई भी फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।